हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स का ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और यूजिंग डेटा टाइप्स हम वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके अंदर हम वैल्यूज कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो ऑन एन एवरेज एक हाफ एन आवर का हो चुका था, तो आई थॉट कि प्रैक्टिकल्स के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊं। सो जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल के लिए इंटरेस्टेड है दे कैन वॉच दिस वीडियो। तो ये जो वीडियो है इट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल्स रिलेटेड टू वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो पहला जो हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो प्रैक्टिकल कुछ ऐसा होगा कि हम हमारे पास जितने भी टाइप्स के डेटा टाइप्स है वो डेटा टाइप्स को हम वैल्यूज असाइन करेंगे और वो वैल्यूज हम प्रिंट करेंगे। एंड जो सेकंड प्रैक्टिकल मिलूंगा उसके अंदर हम डेटा टाइप्स को वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। इट मींस अगर मैंने बाइट बी डिक्लेयर किया तो उसको मुझे वैल्यू असाइन नहीं करना है और हम चेक करेंगे कि उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी। सो देयर आर टू प्रैक्टिकल्स। डिफॉल्ट वैल्यूज हम देखेंगे एंड अनदर वन इज हम जितने भी डेटा टाइप्स है उस डेटा टाइप्स को हम सारे डिक्लेयर करेंगे और डिक्लेयर करके हम उसके अंदर वैल्यूज प्रिंट करेंगे। और जो हमारा थर्ड प्रैक्टिकल होगा उसके अंदर हम हर डेटा टाइप का साइज प्रिंट करने का ट्राई करेंगे। सो यूजुअली स्टूडेंट्स इंटरव्यू में पूछा जाता है कि फ्रेशर्स को बाइट जो डेटा टाइप है वो कितना साइज है, उसकी साइज क्या है, या फ्लोट की साइज क्या है, लॉन्ग की साइज क्या है। तो यूजुअली गेट दे गेट कंफ्यूज। अगर आप ये वाला प्रैक्टिकल करोगे थर्ड जो मैं आपको बताने वाला हूँ तो उससे आपका कंफ्यूजन काफी हद तक दूर हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ विल डिक्लेयर ऑल द वेरिएबल्स एंड उसके अंदर सारे वेरिएबल डिक्लेयर करके मैं ये सारे वैल्यूज प्रिंट करूंगा। लेट्स स्टार्ट विद बाइट। आई विल राइट बाइट बी फॉर एग्जांपल 100। लेट्स से शॉर्ट इज इक्वल टू मैं करता हूँ 32,000 3200। इंटीजर एज 34 मैं करता हूँ लॉन्ग। यूजुअली लॉन्ग में क्या होता है, बहुत बड़ा नंबर स्टोर किया जाता है। पॉपुलेशन के लिए हम करते हैं 80 1 2 3 4 5 6 7 8। फॉर एग्जांपल रैंडम नंबर लिया। लॉन्ग के लिए हमें लगाना पड़ता है एल। जैसे फ्लोट के लिए हमें लगाना पड़ता है एफ। फ्लोट का बात करें तो फ्लोट लिख लेते हैं फ्लोट। प्राइस तो यूजुअली प्राइस ये डेसिमल में होता है। लेट्स से प्राइस है 125.50 पैसा। तो यहाँ पे मुझे एफ देना पड़ेगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर कहा जाता है इसको। नाउ फ्लोट के बाद डबल। तो ऊपर जो मैंने चार डिक्लेयर किए हैं वो मेरे इंटीजर टाइप के डेटा टाइप्स है। फ्लोट एंड डबल ये मेरे डेसिमल टाइप के डेटा टाइप्स है। तो मैंने यहाँ पे किया डबल। डबल में लिखता हूँ पाई इज इक्वल टू मैं लिखूंगा 3.14। फिर मैं दूंगा कैरेक्टर ए इज इक्वल टू, या फिर हम कैरेक्टर ग्रेड की बात करेंगे। स्टूडेंट का जो ग्रेड होता है उसके लिए हम कैरेक्टर यूज करते हैं। स्टूडेंट को मिला है ए ग्रेड। सिंगल कोट में देना है देन लास्ट में सेमीकोलन देना है। एंड उसके बाद हमने दिया यहाँ पे बुलियन पास और फेल। तो ये जो वेरिएबल का नाम मैंने क्या दिया, पास या फिर फेल दिया। तो मैंने इसको कहा कि ये पास हो चुका है, दैट इज ट्रू। ये जो डेटा टाइप्स है ये मेजरली यूज किए जाने वाले डेटा टाइप्स है। अब हम इस चीज को प्रिंट करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट द वैल्यू ऑफ बाइट इज इक्वल टू मैंने एक प्रिंट किया बी। इन द सेम वे मुझे सबका वैल्यू प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे टाइप नहीं करूंगा, आई जस्ट कॉपी पेस्ट। तो वैल्यू ऑफ फ्लोट है, वैल्यू ऑफ बाइट है। बाइट के बाद मैंने क्या यूज किया है, शॉर्ट और इंट यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा शॉर्ट। शॉर्ट के लिए हमने यूज किया है एस। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंट के लिए यूज किया मैंने एज, यहाँ पे लिखूंगा मैं इंट। उसके बाद मैंने किया है लॉन्ग, ये मेरा लॉन्ग के लिए हो गया पॉपुलेशन। एंड फिर मैंने यूज किया फ्लोट, उसके लिए यूज किया मैंने प्राइस। आफ्टर दैट डबल, उसके लिए यूज किया मैंने पाई। आफ्टर दैट कैरेक्टर के लिए यूज किया मैंने ग्रेड। एंड फिर मैंने यूज किया है बुलियन के लिए मैंने यूज किया है पास और फेल। सही, इस प्रोग्राम को हम प्रिंट करते हैं और हम देखते हैं सारे डेटा टाइप कैसे डिक्लेयर करने हैं और उसके अंदर वैल्यूज कैसे स्टोर करनी है और उसको हम प्रिंट कैसे करेंगे। तो देखो हमने जो जो वैल्यूज दी थी, जैसे हमने दिया था इंटीजर के लिए हमने दिया था, सॉरी बाइट के लिए 100 दिया था, 100 प्रिंट हुआ है। शॉर्ट के लिए 3200, देन एज के लिए 34, लॉन्ग के लिए पॉपुलेशन के लिए 8 टाइम्स 0, फ्लोट के लिए 125.50। अब ये 5.50 क्यों नहीं प्रिंट हुआ, अगेन इट्स अ टू डेसिमल स्टोरी, अगेन ये एक अलग टॉपिक है। तो बस ऐसा फिलहाल कंसिडर करो 125.5 प्रिंट हुआ है। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिकल 1 कंप्लीट होता है। प्रैक्टिकल 1 में हमने देखा हुआ है कि मैं सारी वेरिएबल्स या फिर सारी डेटा टाइप्स कैसे डिक्लेयर करूंगा, उसके अंदर हम वैल्यूज कैसे स्टोर करेंगे, उसको हम रन कैसे करेंगे। अभी जो प्रैक्टिकल 2 है, प्रैक्टिकल 2 में हमें डिफॉल्ट वैल्यूज देखनी है। अब डेटा टाइप की जो डिफॉल्ट वैल्यूज है वो हम कैसे प्रिंट करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें ट्रिक लगाना पड़ता है। ये डायरेक्टली नहीं होता क्योंकि कंपाइलेशन एरर आता है। मतलब एरर कुछ ऐसा है कि अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और उसके अंदर अगर मैं वैल्यू स्टोर नहीं करूंगा, उसको मैं डायरेक्टली प्रिंट करूंगा, तो वेरिएबल इज नॉट इनिशियलाइज, ऐसा एरर आता है। वो मैं आपको पहले दिखाऊंगा और उसके सोल्यूशन क्या है वो हम देखेंगे। तो इस प्रैक्टिकल को मैं सीधा हटा देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा। जैसे मैंने कहा तो बाइट बी में हमने क्या स्टोर किया था, पहले 100 स्टोर किया था और यहाँ पे मैंने क्या किया था, बी का वैल्यू प्रिंट कर दिया था। तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरा क्या प्रिंट हुआ था, मेरा 100 प्रिंट होगा, राइट, क्योंकि मैंने बी का वैल्यू डायरेक्टली प्रिंट कर दिया। अगर इसमें से मैं 100 हटा दूंगा और अगर मैं बी का वैल्यू प्रिंट करने जाता हूँ, इट मीन मैंने बी सिर्फ डिक्लेयर किया है, इसको मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, और अगर मैं इसको रन करने जाता हूँ तो यहाँ पे मेरा एरर आएगा, दैट इज वेरिएबल बी, जो मेरा वेरिएबल बी माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड।
तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं होगा। तो इस प्रैक्टिकल को थोड़ा अचीव करने के लिए हम क्लासेस का यूज करेंगे। अब क्लास क्या है फिलहाल अगेन आने वाले कमिंग वीडियोस में देखेंगे, बट मुझे इस प्रैक्टिकल को अचीव करने के लिए क्लास लगने वाला है। तो फिलहाल आप क्लास के ऊपर क्वेश्चन मत पूछना, या फिर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो यू कैन पुट डाउन इन कमेंट, डेफिनेटली आई विल पिक दोस कमेंट्स इन अपकमिंग वीडियोस जो मैं आपको क्लासेस के बारे में बताऊंगा। तो राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके मैं क्लास क्रिएट करूंगा, इसको नाम देता हूँ डिफॉल्ट वैल्यूज। डिफॉल्ट वैल्यूज नाम का मैंने एक क्लास बनाया एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा, जितने भी डेटा टाइप्स है वो सारे हम कॉपी करके, कोड लिखा था सारे डेटा टाइप्स का वो मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बाइट बी, शॉर्ट एस, इंटीजर आई, लॉन्ग एल एंड ये मेरे सारे मैंने डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखता हूँ दैट इज वॉइड डिस्प्ले डिफॉल्ट वैल्यू। मैंने क्या किया, अब मुझे क्या करना है, इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज मुझे प्रिंट करनी। इट मींस मैं करता हूँ सिस्टम डॉट और यहाँ पे मैं लिखूंगा बी लिखूंगा बस, या फिर इसको मैं थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बाइट इज इक्वल टू प्लस, मैंने यहाँ पे कर दिया, मेरा क्या होगा डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बाइट इज बी। इन द सेम वे इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देंगे एंड सेम वे यहाँ पे मैं शॉर्ट के लिए एस लिखूंगा, मैं करता हूँ इंटीजर के लिए आई। अब फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, ये जो टाइपिंग का जो प्रोसेस है अगेन इट्स अ लेंदी प्रोसेस, तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आगे लेके जा सकते हो। मैंने क्या, लॉन्ग के लिए एल, उसके बाद है मेरा फ्लोट, फ्लोट के लिए मैंने यूज किया एफ, डबल के लिए यूज किया मैंने टी। ये प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है, जो फर्स्ट टाइम जावा सीख रहे हैं उनके लिए ये जरूरी क्यों है, क्योंकि उनको आइडिया नहीं है कि डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती है। मतलब डिफॉल्ट वैल्यू क्या है कि अगर मैं सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और उसके अंदर मैं वेरिएबल वैल्यू स्टोर नहीं करता, इट्स लाइक अभी जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मैंने ऊपर क्या किया, सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया है बट उसके अंदर वैल्यू स्टोर किया कि नहीं की। हमारा जो प्रीवियस एग्जांपल था यहाँ पर, उस प्रीवियस एग्जांपल में हमने क्या किया था, तो कंट्रोल Z करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने जितनी भी मेरे डेटा टाइप्स है उन डेटा टाइप्स का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उस वेरिएबल में मैंने क्या कि वैल्यूज भी स्टोर किया एंड यहाँ पे मैंने क्या कि यहाँ पे मैंने वैल्यूज नहीं दी, मैंने उसको बस डायरेक्टली प्रिंट करने का ट्राई किया हुआ। नाउ अब आते हैं हम मेन क्लास में। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू नाम का क्लास बनाया, उसके अंदर मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए और मैंने उस वेरिएबल्स को प्रिंट करने का ट्राई किया है एक मेथड बना के। अब मुझे इस क्लास का अगर मुझे ये मेथड या फंक्शन कॉल करना है तो मुझे डिफॉल्ट वैल्यूज नाम का जो क्लास है उसका मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इस कोड को वापस यहाँ से निकाल देता हूँ क्योंकि अभी हमारे टेम्परेरी किसी काम का नहीं है। मैं करता हूँ डिफॉल्ट वैल्यूज, जो मैंने यहाँ पे राइट साइड में क्लास बनाया है उसको मैं करता हूँ डिफॉल्ट वैल्यूज, एक ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल्स टू न्यू। अब ये न्यू क्या है, डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है, क्लासेस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमारे नेक्स्ट आने वाला अपकमिंग मान के चलो सेकंड या थर्ड वीडियो होगा। अब मैं करता हूँ डिफॉल्ट वैल्यूज डॉट डिस्प्ले डिफॉल्ट वैल्यूज, ये मेरा फंक्शन है। और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होता है, देख इसको मैंने रन किया, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बाइट इज 0, डिफॉल्ट वैल्यू शॉर्ट का क्या है 0, इंटीजर भी 0 है, लॉन्ग का भी क्या है 0। कि मेरा जो नंबर आता है उस नंबर में क्या है कि डिफॉल्ट वैल्यूज होती ही है, जैसे नंबर है देखो यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप वोल नंबर, तो मेरे नंबर कैटेगरी वोल नंबर की जितनी भी चीजें हैं उन सब का डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, उन सब का डिफॉल्ट वैल्यू जाएगा 0। बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, जो मेरा फ्लोट और डबल है ये मेरे डेसिमल वैल्यूज है, उनको डिफॉल्ट वैल्यू क्या 0.0। आप पॉज करके इसके नोट्स भी बना सकते हो, मैं बहुत डिटेल में कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ। एंड जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का डिफॉल्ट वैल्यू इसने क्या लिया है, कुछ अलग सा सिंबल लिया हुआ है। अब ये सिंबल को 0/ ऐसा कुछ तो डिनोट किया हुआ है। और जो जो बुलियन है उसका बुलियन का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, बुलियन का डिफॉल्ट वैल्यू है फॉल्स। तो ये मेरे क्या है डिफॉल्ट वैल्यूज। व्हाट आर दीज आर माय डिफॉल्ट वैल्यू। आई होप ये प्रैक्टिकल 2 आपको समझ में आ चुका है जिसके अंदर हमने डिफॉल्ट वैल्यूज प्रिंट करने का ट्राई किया। अब वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि क्या कोड किया है और क्या ये है। मैं साइड बाय साइड और एक चीज है, मैं साइड बाय साइड नोट्स भी बना रहा हूँ। जैसे जैसे हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं मैं साइड बाय साइड नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो अपकमिंग वीडियोस में मैं नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप नोट्स डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। नाउ मूविंग टुवर्ड्स बैक टू प्रैक्टिकल, राइट। तो जो मेरा थर्ड प्रैक्टिकल है दैट इज द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरा कौन सा डेटा टाइप कितना मेमोरी कंज्यूम करता है, या फिर मेरे ऐसा हम बोल सकते हैं कि कौन सा डेटा टाइप को कितना मेमोरी एलोकेट होता है, ये हम देखने वाले हैं। तो अगेन मैं इस कोड को यहाँ से निकाल दूंगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली हम प्रिंट करेंगे सिस्टम, ये बहुत सिंपल है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइज ऑफ बाइट, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाऊंगा, प्लस अब मैं क्या करता हूँ, हमारे पास एक ऑपरेटर दिया गया है बाइट डॉट साइज। देखो ये फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हमें क्या करना है कितना मेमोरी लेता है। आई विल जस्ट गो टू दैट स्लाइड्स, या फिर जो मेरा प्रेजेंटेशन है यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर आप देखोगे तो बाइट कितना लेता है 1 बाइट इंटू 8, तो मेरा साइज कितना है 8। शॉर्ट कितना लेता है 2 बाइट्स इंटू 8 बिट, तो मेरा कितना हुआ 16 बिट हुआ। तो अगर मुझे बाइट निकालना है तो दैट इज जस्ट इट इज बीन गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड, बट वापस बताऊंगा 2 इंटू 8 बिकम 16। अब मुझे क्या करना है, ये मेरा बाइट है 2, क्या मेरा बाइट है, अगर मुझे इसको 2 निकालना है तो मुझे ये जो 8 है इस 8 को मुझे कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 16, तो मेरा बाइट निकलेगा। और आई रादर शो यू द एनिमेशन, आई ट्राई टू डू द एनिमेशन। ये जो मेरा 8 है इस 8 को मैं कहाँ पे लेके आऊंगा, यहाँ पर, क्योंकि 16 बाइट्स डिवाइड बाय 8 करूंगा तो मेरा क्या निकलेगा, बाइट्स निकलेगा। 8 बिट ही 8 हमेशा फिक्स रहने वाला है कि 1 बाइट इज इक्वल टू 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो आइए आते हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे बाइट डॉट साइज डिवाइड बाय 8 करूंगा
यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 8 करूंगा। दैट इज मेरा क्या बनेगा यहाँ पे, साइज ऑफ बाइट्स। साइज ऑफ बाइट मतलब एक बाइट कितना लेता है, बाइट का जो साइज है उसको डिवाइड बाय 8 करना है। सिमिलरली मैं करता हूँ सिस्टम डॉट आउट, आपको और एक एग्जांपल बताऊंगा तो आपको और आइडिया आ जाएगा। मैं करता हूँ प्रिंट एलन, अब मुझे साइज चाहिए, लेट्स से मुझे साइज चाहिए शॉर्ट का, साइज ऑफ शॉर्ट दैट इज डेटा टाइप। मैं लिखता हूँ साइज ऑफ शॉर्ट डेटा टाइप, थोड़ा डिटेल में लिखेंगे तो और तो यहाँ पे अब कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे शॉर्ट प्लस, यहाँ पे करेंगे हम शॉर्ट, शॉर्ट मेरा एक डेटा टाइप है, शॉर्ट की साइज क्या है, डिवाइड बाय मैं 8 करूंगा तो मेरा किसका साइज आ जाएगा, मेरा साइज आएगा शॉर्ट। इन द सेम वे मुझे अगर प्रिंट करना है इंटीजर का, बाइट हो गया शॉर्ट हो गया इंटीजर, तो यहाँ पे लिखूंगा इंटीजर डॉट साइज डॉट, यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है अब फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग का वैल्यू, यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉन्ग, सिमिलरली यहाँ पे लिखूंगा लॉन्ग डॉट साइज डॉट 8। सिमिलरली आप बाकी की भी चीजें कर सकते हो, अगर आपको कैरेक्टर का कैलकुलेट करना है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कैरेक्टर, यहाँ पे लिखूंगा कैरेक्टर डॉट साइज डिवाइड बाय 8। को फ्लोट का निकालना है सो वी कैन कैलकुलेट द फ्लोट एज वेल, यहाँ पे मैं बीच में इंसर्ट कर देता हूँ फ्लोट का, साइज ऑफ फ्लोट यहाँ पे लिखूंगा मैं फ्लोट डॉट साइज डिवाइड बाय 8। लेट्स रन दिस प्रोग्राम, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगी, साइजेस प्रिंट हो जाएगी। साइज ऑफ बाइट डेटा टाइप इज 1, शॉर्ट का मैंने आपको 2 बाइट्स बताया था, इंटीजर का मैंने आपको 4 बाइट्स बताया था, फ्लोट का भी हमने क्या देखा था, फ्लोट 4 बाइट्स देखा था। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल देखेंगे, तो लेट मी पॉइंट इट आउट। बाइट के लिए हमने लिया था 1 बाइट, शॉर्ट के लिए था 2 बाइट, इंटीजर के लिए था 4 बाइट, लॉन्ग के लिए था 8 बाइट। यही चीज हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो लॉन्ग के लिए क्या है, लॉन्ग के लिए 8 बाइट आया हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे लॉन्ग के लिए क्या है, इट हैज कम टू 8। मेरे फ्लोट के लिए क्या है 4 आया, इंटीजर के लिए क्या है 4 है, कैरेक्टर के लिए क्या है 2 बाइट है। तो यही चीजें हैं, आप इसका प्रैक्टिकल जरूर करके देखना। इसी चीज के लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है कि वेरिएबल्स के साथ हम और कैसे प्ले कर सकते हैं, हम उसको डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है, साइज कितना लेता है। तो ये 3 प्रैक्टिकल्स हमने इसमें कवर किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली यू कैन शेयर विथ योर कलीग्स, उनके भी कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके साथ, एंड यू कैन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।